हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी सी एग्जाम चैनल। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे, जिसने भी लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाकर देख लें, क्योंकि उन वीडियो से आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं अपने जितने भी रूल लाऊंगा एक बॉक्स के अंदर लेकर आऊँगा, और उस बॉक्स के अंदर जितना मटेरियल रहेगा उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे इसको कैसे याद करेंगे, देखो मैंने बता रखा ऑलरेडी। विल हो या विल बी हो या विल हैव हो, कुछ भी हो, हमेशा विल का प्रयोग जो होता है वो सभी के साथ होता है, हर एक सब्जेक्ट के साथ होता है, केवल आई और वी के साथ छोड़कर, और सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है, चाहे विल बी हो, चाहे विल हैव हो, चाहे विल हैव बीन हो। उसी प्रकार सैल सैल बी का प्रयोग केवल किसके साथ करेंगे, केवल इसका प्रयोग हम केवल करेंगे आई और वी के साथ। किसके साथ? तो आई और वी के साथ दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे। किसका? सेल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, मैं बार बार बताता हूँ। अब इसकी पहचान कैसे होगी सर इन सेनेंसों की? देखो, इन सेनेंसों की पहचान ये रहेगी कि इनके लास्ट में रहा होगा लगा होगा। क्या? रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, हमेशा इसमें रहा रही जब कभी भी आता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब में लग जाती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों, वीडियो को थोड़ा लाइक कमेंट करते रहा करो, इसको जितना हो सके शेयर करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त हो रहा है। यूट्यूब में ऐसा कंटेंट मिलेगा ही नहीं, चाहे आप सर्च करके देख लीजिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो फिर और मज़ा आता है। तो ये रहे दोस्तों कुछ अपने एग्जाम्पल। जैसे रमेश क्रिकेट खेल रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में हमेशा होगा होगी जरूर लगा रहेगा, रहा होगा रही होंगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, जो स्टार्टिंग का होता है वो हमारा क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रमेश है। तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया रमेश। अब तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, रहा होगा रही होंगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी है नहीं, देखो उसमें आगे बॉक्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो रमेश किसी का नाम है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि विल बी का प्रयोग सबके साथ करना है, केवल आई और वी को छोड़कर। तो देखो यहाँ किसी का नाम है रमेश है, तो यहाँ विल बी लगाएंगे, यहाँ आई और वी तो दिया नहीं है। ठीक है, अब फिर लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में चलते हैं सेंटेंस के लास्ट में। चलो आगे, किस चीज़ का कार्य हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है ना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होता है। देखो मैंने प्ले लिख दिया। अब इसमें आईएनजी लगती है ना, तो देखो आईएनजी फॉर्म मैंने लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, तो मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब क्या बचा? मेरा क्रिकेट बचा है, तो बच्चा कुछ जो होता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो रमेश विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। तो ये हमारा देखो इस तरह सेंस बन गया। उसी प्रकार से एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम अपनी किताबें रख रहे होंगे। देखो रहे होंगे पता चल गया कि हमारा जो टेंस है, जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है। अब इसमें सब्जेक्ट बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर समझना है। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वी। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब मैंने बताया था इस बॉक्स में हमेशा आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है? सैल का प्रयोग होता है ना, मतलब चाहे सैल बी हो या सैल हैव बीन हो या सैल हैव हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वी के साथ क्या आएगा? रहा होगा रहे होंगे में, तो इसमें आएगा हमारा क्या आएगा? तो यहाँ हो जाएगा सैल बी हो जाएगा। अब लास्ट में चलते हैं। किस चीज़ का काम कर रहे हैं? रखने का कार्य कर रहे हैं। तुरंत पहले स्टार्टिंग बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लास्ट में जाते हैं। कार्य किसका हो रहा है? रखने की इंग्लिश होती है पुट। पुट मीन्स होता है रखना। अब यहाँ आईएनजी लगेगा तो डबल टी आई एन जी हो जाएगा दोस्तों, पुटिंग। आई, हाँ, वी शैल बी पुटिंग। अब क्या रख रहे हैं? अपनी किताबें रख रहे हैं, तो हमारा बच्चा कुछ ऑब्जेक्ट होता है ये जो हमारा है। तो हम का पजेसिव केस क्या होता है? तो इसका होता है अवर होता है। क्या होता है? अवर होता है। अब अवर बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर पजेसिव केस ये क्या होता है? दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कौन सा पजेसिव केस होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जैसे तुम नदी में नहा रहे होगे। ठीक है, तुम नदी में नहा रहे होगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा पहले यू। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी, यहाँ पर आएगी क्या आएगी? विल बी आएगा।
ठीक है, क्योंकि सबके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, केवल आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, मैंने बता रखा है। तो अब ये हो गया। अब तुरंत लास्ट में चलते हैं। कार्य किस चीज़ का हो रहा है? नहाने का कार्य होता है। नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बात होती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लग जाएगी। देखो इन सेंटेंसों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई और प्लस आईएनजी, तो उसी वर्ब में आईएनजी मैंने जोड़ दिया। अब क्या बचा? नदी में ना, नदी में बचा। ऑब्जेक्ट हमारा तो यही बचा है ना, जो बचा कुछ होता है यही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यू विल बी बाथिंग, अब में तो इन टू रिवर। अब टू क्यों लगा दिया? क्योंकि नदी के अंदर ही तो नहाते हैं हम लोग, नदी में ही तो नहाते हैं, इसीलिए। तो वी विल बी बाथिंग इन टू रिवर, ये हो गया। अब नेक्स्ट उसी प्रकार से दोस्तों एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे सुधा पेड़ लगा रही होगी, क्या होगा? सुधा पेड़ लगा रही होगी। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? सुधा। तो देखो मैंने क्या लिख दिया? सुधा लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ विल भी आएगा कि शैल भी आएगा? अब तुम लोग बताओगे सर विल भी आएगा, क्योंकि आपने बता रखा है शैल भी का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, अब लास्ट में चलते हैं। लास्ट में देखो क्या किस चीज़ का कार्य हो रहा है? लगाने का कार्य हो रहा है। तो लगाने की इंग्लिश क्या होती है? प्लांट होती है। क्या होती है? प्लांट होती है। तो मैंने प्लांट लिख दिया। अब क्या लगा पहले? हाँ, ये तो मैंने एक चीज़ आईएनजी तो फॉर्म लगाई नहीं मैंने, प्लांटिंग, तो यहाँ पर आईएनजी हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगती है। तो प्लांटिंग क्या लगाती है? हमारा बचा हुआ क्या है? पेड़ लगाती है। ऑब्जेक्ट यही तो हमारा कहलाएगा, जो बचता है वही तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो प्लांटिंग द ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम लोगों को दोस्तों करना है। रोज़ की तरह मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ ना, तो आज भी मैं एक क्वेश्चन तुमको ये सेंटेंस दे रहा हूँ। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट में इसका आंसर तुम लोगों को देना है, और जो भी आंसर सही देगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से हर चीज़ आ गई होगी। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक कमेंट करना तो भूलना नहीं, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।